नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। ये जो टॉपिक है ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें हम पढ़ेंगे नौजवान सभा और इसमें हम देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में। इसके अलावा एक इंडियन आर्मी से संबंधित एक संगठन बनेगा जो कि सूर्यसेन मास्टर दा के द्वारा बनाया जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का ये टॉपिक है और आधुनिक भारत का टॉपिक जो ये है ये असहयोग आंदोलन के बाद की घटनाओं पर आधारित है। और आज के इस टॉपिक से न केवल आईएएस बल्कि आरएस और राजस्थान के स्तर पर हम देखें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, रीट और कांस्टेबल तक के जो एग्जाम है वहां पर यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। अब क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत होती है, अगर आप देखेंगे तो एचआरएस। देखिए एचआरए का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बात है 1924 की। 1924 में कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर एक संगठन बनाने का निर्णय लिया और वो एकत्रित होते हैं कानपुर में, जिसमें जो आप नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नामों के स्तर पर राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रख दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये जो संगठन बना है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, याद रखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। समाजवाद। अब ये सारे के सारे युवा वर्ग हैं और इस युवा वर्ग की अगर हम बात करें तो युवा वर्ग गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते आ रहा था। 1922 में एक घटना घट गई जिसका नाम है चोरी चोरा कांड। और चोरी चोरा नामक स्थान पर कहते हैं कि एक भीड़ के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी ने तत्काल असहयोग आंदोलन रोकने का निर्णय लिया। इधर युवाओं के मन में यह बात आ गई कि गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया जो सही नहीं था। परिणाम स्वरूप युवाओं ने सशस्त्र क्रांति करने का निर्णय लिया। एक तो यह रीजन है। दूसरा बड़ा रीजन अगर देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर युवा देख रहे हैं कि रूस में क्रांति हो गई। रूस में व्लादिमीर इलियच लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बन जाती है साहब। श्रमिकों की और किसानों की सरकार की स्थापना हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में युवाओं को लग रहा है कि क्यों ना हम भी भारत से अंग्रेजों को भगाएं सशस्त्र क्रांति के माध्यम से। जब रशिया में वहां के राजवंश को हटाया जा सकता है तो भारत में विदेशियों को क्यों नहीं? और इसी संदर्भ में ध्यान में रखते हुए एक संगठन बना जिसका नाम था एचआरए। अब एचआरए क्या करेगा? सबसे पहले अगर देखें तो एक चीज और याद रखनी, आपको एक पर्चा है जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी। एचआरए के द्वारा अपनी विचारों का प्रचार करने के लिए एक पर्चा प्रकाशित कराया गया जिसका नाम था रिवोल्यूशनरी 1925 में। अब काम देखते हैं। काकोरी कांड। एचआरए के सदस्यों का मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय धन को भारतीयों को मानना गया और काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सदस्यों ने एक ट्रेन को लूट लिया जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन को 9 अगस्त 1925 को लूट लिया गया और यह घटना भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी गई। और इस काकोरी कांड की अगर मैं बात करूं, इसमें 29 लोगों को पकड़कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया।
काकोरी कांड का मुकदमा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे लंबे चलने वाले मुकदमों में से एक था और इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। ये भी प्रश्न बनता है 4 लोग कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा इन 4 लोगों में एक नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, एक नाम है अशफाकुल्ला, एक नाम है राजेंद्र लाहिड़ी और एक है रोशन लाल या रोशन सिंह। किस स्थान पर इनको फांसी दी गई है, इस पर भी एक प्रकार से अगर नाम पूछे प्रश्न में तो नीचे विस्तार से दिया गया है। आगे बढ़े। अब काकोरी कांड के बाद क्या हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद यहां से भाग गए। चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और वो अपनी इस प्रतिज्ञा में मरते दम तक सफल रहे। अन्य क्रांतिकारियों को दंड दिया गया, कईयों को काले पानी की सजा भी दी गई। अब अगर देखें तो इस एचआरए के बाद एक संगठन और हमें देखने की आवश्यकता है और उस संगठन का नाम है नौजवान सभा। बात है 1926 की। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भगत सिंह, एक थे छबील दास और एक थे यशपाल। इन तीनों ने मिलकर एक संगठन बनाया और उसका नाम रखा नौजवान सभा। और भी सदस्य हैं नौजवान सभा के। नौजवान सभा ने क्या किया, तो नौजवान सभा ने रूस के साथ मिलकर एक सप्ताह बनाया जिसका नाम था मित्रता सप्ताह। नौजवान सभा ने काकोरी दिवस भी मनाया और ये वही नौजवान सभा है जिसने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय के साथ सहयोग किया था। हालांकि इस नौजवान सभा का विलय कर दिया गया 1928 में एचआरए में। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यहां से भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें तो एक संगठन है जिसका नाम है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये जो HSRA है इसकी स्थापना होती है 1928 में। 1928 में फिरोज शाह कोटला नामक स्थान पर चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और उद्देश्य की बात करें तो वही उद्देश्य है, बस समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना की बात। भगवती चरण बोहरा, सचिंद्रनाथ सान्याल, जयदेव, भगत सिंह, सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी इस संगठन के सदस्य होते हैं। भगवती चरण बोहरा की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है जिसका नाम है फिलॉसॉफी ऑफ बम। भगत सिंह की पुस्तक मैं नास्तिक हूं। अगर यहां हम देखें तो आपको पता चलेगा कि पुस्तकों के स्तर पर भी मैं नास्तिक क्यों हूं, यह पुस्तक है। सचिंद्रनाथ सान्याल, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बंदी जीवन और भगवती चरण बोहरा की पुस्तक है द फिलॉसॉफी ऑफ बम। ये जो पुस्तकें हैं ये क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ाती थी, इनके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, समाजवादी विचारधारा और क्रांतिकारियों के साथ चलकर इन लोगों ने काम किया। HSRA की अगर हम बात करें तो HSRA की स्थापना हो गई है और HSRA की स्थापना क्या होगी, सिंपल सी बात ये समझिए कि HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। सैंडर्स की हत्या, पहला काम। साइमन कमीशन भारत आता है 1927 में। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए उसे श्वेत कमीशन कहा जाता है और भारत में जगह जगह पर इस साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं और एक पुलिस अधिकारी है स्कॉट, उनके आदेश पर लाला जी के ऊपर लाठियों से प्रहार किया जाता है। 30 अक्टूबर 1928 की यह घटना है। लाला जी घायल होते हैं और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो जाती है। भारतीय युवा जो कि क्रांतिकारी हैं वो निर्णय लेते हैं कि लाला जी की इस
मृत्यु का बदला लेंगे और बदला लिया जाता है 17 दिसंबर 1928 को। 17 दिसंबर 1928 को HSRA के सदस्यों के द्वारा लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। इधर एक और घटना है जो आपको जानने की आवश्यकता है, असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी आवाज जनता तक पहुंचाना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने अखबार का सहारा लिया और निर्णय लिया कि क्यों ना हम असेंबली में बम फेंकें और हमारे द्वारा कही हुई बात पत्रकारिता के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचेगी। तत्पश्चात उन्होंने यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली यानी दिल्ली में बम फेंका और यहां नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन और ये नारा के जो सृजन करता है उनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और लास्ट अगर हम बात करें तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। इधर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर। प्रतीकात्मक फोटोज में आपको दिखा रहा हूं चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को स्वयं को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली मार ली। इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों का ये दूसरा चरण समाप्त होता है। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।